I will start new chapter, chapter number 14, perimeter and area. So first of all, what is perimeter and area में हम जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो देख लेंगे कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है. तो सबसे फर्स्ट हमें एरिया फाइंड करना है क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में. तो हम एक बार देख लेते हैं एरिया क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं. कोई भी पेरीमीटर एरिया बाद में आएगा. तब जब क्वेश्चंस एरिया वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम ये भी फाइंड कर लेंगे एरिया क्या होता है. या अभी मैं आपको अभी एक साथ ही बता देती हूँ. चलो मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूंगी कि क्या होता है फिर एरिया ना जब एरिया वाले क्वेश्चंस आएंगे. देखो कोई भी शेप होती है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो. सबसे फर्स्ट तो आपको एक बार मैं इसकी बता देती हूँ इनके बारे में, शेप्स के बारे में. ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती है. साइड्स का मतलब ये होता है 1 2 3. तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स. पेरीमीटर फाइंड हमेशा हम कैसे करते हैं? पेरीमीटर का मतलब होता है हम कोई भी शेप हो या कोई भी चीज हो तो उसका हम आउटसाइड जो एरिया मतलब आउटसाइड जो आंसर फाइंड करते हैं, साइड्स पूरी साइड्स का जो आंसर हम निकालते हैं वो होता है पेरीमीटर. फॉर दिस एग्जांपल जैसे ये बुक है, अगर मैं इससे पूछा जाए इस बुक की पेरीमीटर बतानी है तो आपको पहले ये देखना है कि है ना, एक तो देखो ये बुक कौन सी शेप में है. ये है रेक्टेंगल शेप में. क्यों कैसे? क्योंकि इसकी सारी जो साइड्स है, मैं एक बार इसका मैं बता देती हूँ आपकी. ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं. तो अभी आपका इतना नहीं आ रहा है तो एक बार बस ये ध्यान रखना है ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है. बात करते हैं स्क्वायर. और कई बार क्या होता है शेप ऐसी बनी हुई होती है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में पता नहीं चल पाता. आप तो ये जानते हो कि ऐसी होती है रेक्टेंगल शेप, ऐसी स्क्वायर होती है. लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि पता ही नहीं चल पाता. स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. उनको लगता है ऐसी शेप आ जाती है और ना उनको लगता है कि ये क्या है, स्क्वायर है, जबकि वो पेरीमीटर वो होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं. तो कैसे आइडेंटिफाई करें स्क्वायर को एक रेक्टेंगल को, ये मैं आपको बता देती हूँ. देखो ये जो स्क्वायर मैंने अभी ये शेप बिल्कुल स्क्वायर की बनाई है. लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर और रेक्टेंगल आइडेंटिफाई करने के लिए. स्क्वायर की जो साइड्स होती है, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 एंड 4. तो स्क्वायर की कितनी साइड्स हो गई? 4 साइड्स हो गई. तो इसकी जो 4 साइड्स होती है वो 4 साइड्स इक्वल होती है. इक्वल का मतलब अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो बाकी जो 3 साइड्स है वो भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर ही होगी. ठीक है, यानी अच्छे से ध्यान रखना है स्क्वायर शेप की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. अगर 5 सेंटीमीटर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो बाकी तीनों जो साइड्स होगी वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी. चारों की चारों साइड इसमें क्या होती है? इक्वल होती है. जरा सी भी मतलब क्या नहीं होती है चेंज, एक भी साइड में डिफरेंस नहीं होता है कि 3 साइड तो 2 सेंटीमीटर हो गई, एक साइड 1 सेंटीमीटर हो गई, ऐसे नहीं होगा. आ जाते हैं नेक्स्ट हम रेक्टेंगल. रेक्टेंगल को आइडेंटिफाई कैसे करना है? रेक्टेंगल की जो पैरेलल साइड होती है वो इक्वल होती है. पैरेलल साइड का मतलब होता है आमने सामने वाली. जैसे पैरेलल का मतलब आमने सामने ना कहो तो पैरेलल मतलब हो जाता है वैसे कि ऐसी 2 लाइंस जो कहीं पे जाके एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ये होती है पैरेलल. तो आपको इतना नहीं पता चले पैरेलल तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी आमने सामने वाली मतलब इस साइड के सामने कौन सी साइड है? ये वाली. ये आमने होगी, आमने सामने वाली. इस साइड के सामने कौन सी है? ये वाली साइड. इस साइड के सामने कौन सी है? ये वाली साइड. ठीक है, तो इसके आमने सामने वाली साइड इक्वल होने कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी. ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर. समझ आ गया? 2 साइड इसमें इक्वल होती है. ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है. अगर ऐसी शेप होती है, ऐसी आपको साइड गिवन होती है तो आपको ध्यान रखना है ये रेक्टेंगल होगा. कई बार क्या हो जाता है शेप ऐसी बनी हुई होती है स्क्वायर जैसी, लेकिन उसकी साइड से हमें आइडेंटिफाई करना है शेप ऐसे बनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल शेप भी होती है. तो आपको साइड को देखना है कि अगर ऐसे आमने सामने वाली साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है ऐसे, तो वो होगी रेक्टेंगल शेप. और जिसकी चारों साइड्स इक्वल होगी वो होगी स्क्वायर. ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर. फाइंड द पेरीमीटर.
तो हमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें जो हमें शेप गिवन है, पेरीमीटर में हम आउटसाइड एरिया, आउटसाइड साइड्स का फाइंड करते हैं। ये ऐसे बनी हुई है शेप, ये ऐसे ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये वाली है 10 सेंटीमीटर, ये वाली 7 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर। जैसे बुक में ड्रॉ करी हो ना वैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये शेप हो गई। आज को पेरीमीटर फाइंड करना। पेरीमीटर का मतलब कोई भी शेप होती है उसका बाहर का आंसर फाइंड करना, वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम सारी साइड्स को प्लस करते हैं और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल सारी साइड्स को प्लस कर दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहाँ से कर दो, कैसे भी कर दो, है ना। या यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर दो, या यहाँ से कर दो। जैसे सबसे पहले मैंने इसको प्लस कर दिया 7 सेंटीमीटर, प्लस ये 7 के बाद ये आ गया, ये ले लिया 8 सेंटीमीटर, प्लस इसके बाद ये वाली आई ना 10 सेंटीमीटर, प्लस ये 10 हो गया, इसके बाद ये वाली 7 सेंटीमीटर, प्लस इसके बाद ये वाली आई तो इसके बाद 10 सेंटीमीटर, ये 10 के बाद ये वाली लाइन बनी 7 सेंटीमीटर, प्लस ये वाली 9 सेंटीमीटर, प्लस ये वाली 7 सेंटीमीटर। अब आप देख लो कोई मिसिंग तो नहीं रह जाए आपके, तो आपको काउंट कर लेना इनको 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन स्टार्ट 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 ही है तो एंड इसके बाद प्लस कर लो 7 और 8 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 10 42, 42 प्लस 7 49, 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 7 58 प्लस 7 65 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, इसमें भी सारी साइड्स जो है उसको प्लस करना है। अगर इस टाइप की कोई ऐसी शेप जिनका जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, मतलब ट्रायंगल शेप हो गई, ये शेप गिवन हो तो इनका एक फॉर्मूला लग सकता है। फॉर्मूला लगा के हम इसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अदर जो शेप होगी इस टाइप की या सेट बी क्वेश्चन जैसी, तो इनमें सारी साइड्स प्लस करनी है। बट इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन सी क्वेश्चन में है, देखो अब आप देखो ये जो शेप बनी हुई है, मान लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी शेप बनी हुई है, ये ऐसी लाइंस का मतलब होता है इसकी साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स इसकी इक्वल है। और सारी साइड्स 4 साइड किस में इक्वल होती है, स्क्वायर में, ठीक है। किस में होती है, स्क्वायर में। तो हमें इनको क्या करना है, प्लस करना है 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 प्लस 7 7 7 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है। और वो फॉर्मूला होगा, इसकी कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 का 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, साइड कितनी है 7, तो 4 7 28 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल शेप। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ गिवन है, रेक्टेंगल की हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है। अब आपको ब्रेथ है गिवन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ 48 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और ट्रायंगल हो गया। इसको आप क्या करना है,
इन तीनों क्वेश्चंस इस टाइप के अगर शेप हो तो इनमें आप फॉर्मूला लगा के करना है। तो आपको वैसे स्क्वायर वाला भी ये फॉर्मूला लगा के ही करना है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब भी यही है कि हमें मल्टीप्लाई लगाना है। अब हम डिजिट को एज इट इज इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, 2 का 2 एज इट इज, ब्रैकेट लगाया। लेंथ क्वेश्चन में देखेंगे लेंथ कितनी है 30, बी का मतलब क्या होता है ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 48 और फिर ये क्लोज ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये जो ब्रैकेट होता है ना उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 48 को प्लस करेंगे, 30 प्लस 48 कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 78 और 78 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16 का 6 कैरी 156 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से। क्वेश्चन सी, इसमें लेंथ है 60 सेंटीमीटर, लेंथ है 60, ब्रेथ है 20, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाना है आपको, पेरीमीटर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ना क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है। रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ठीक है। 2 का 2 एज इट इज, लेंथ कितनी है इसमें 60, ब्रेथ कितनी है 20। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो 60 प्लस 20 कितना होता है 80। तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इससे पहले अगर कोई साइन नहीं लगा है और इन दोनों को प्लस किया तो 80 आया, तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई होप कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पेरीमीटर में हम जब कोई शेप नहीं होती है, यानी स्क्वायर नहीं होता है या कोई रेक्टेंगल या ट्राइंगल नहीं होता है, तब तो हम सारी साइड्स को प्लस कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर शेप बनी हुई होती है तो उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर फाइंड करना होता है, बिकॉज ट्राइंगल की 3 साइड होती है तो हम ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं 3 मल्टीप्लाई साइड, और रेक्टेंगल के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट में, ठीक है। So each student practice these questions. Thank you.